रखना था वो अपनी बात रखें। एडवोकेट रणवीर चौधरी, चेयरमैन हरलाल मेमोरियल ट्रस्ट। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत ठगा सा महसूस कर रहा हूँ कि आज मैं जी के बाद पहली बार आया। हालांकि सम्मान में, प्यार में प्रधान जी के समीर हमारा बालक है, छोटा भाई है, और आप सबने कोई कमी तो छोड़ी नहीं। लेकिन जिन व्यक्ति को गुरु मान के मैं समाज के क्षेत्र में आया और आज जो भी कुछ हूँ उसका पूरा पूरा श्रेय मैं आप सबके बीच कह रहा हूँ। और चाहे इस संख्या के बजाय 1 लाख की भी संख्या हो, मैं कह सकता हूँ कि आज मैं मास्टर सत्तार अहमद जी की वजह से। सन 2014 में पहली बार खट्टा डिग्री कॉलेज में कार्यक्रम था। मास्टर जी उसमें मुख्य अतिथि थे। मुझे भी उस कार्यक्रम में बुलाया गया था वक्ता के रूप में। वहां पहली बार मैंने मास्टर जी को सुना, उनसे मिला, उनके विचारधारा को सुना, और मैं उसी दिन उनसे पहले दिन ही जुड़ गया और मैंने उनको गुरु मान लिया। और गुरु मानने के बाद जिस संस्था की हम बात कर रहे हैं, चौधरी हरलाल मेमोरियल ट्रस्ट, गुरु जी से मिलने के सही 10 महीने बाद, यानी कि मैं जनवरी 2014 में गुरु जी से मिला था और 29 अक्टूबर सन 2014 को संस्था की स्थापना की गई हमारी, जो चौधरी हरलाल मेमोरियल ट्रस्ट है। आज 12 साल काम करते हुए हो गए हैं और संस्था ने जितने भी कार्य किए हैं, चाहे उसमें सिलाई कढ़ाई हो, संस्था ने आज तक 26,000 से अधिक बालिकाओं एवं महिलाओं को सिलाई, पार्लर, कंप्यूटर और हैंडीक्राफ्ट के निःशुल्क प्रमाण पत्र दे चुकी है। और बागपत जिले में ही नहीं, पूरे भारत में 13 राज्यों में लगभग। और उसका जो पूरा श्रेय है वो टोटली मास्टर जी को जाता है। मुझे कहीं भी कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की आई तो मास्टर जी से मैंने सलाह ली, मास्टर जी ने उसका मुझे मार्गदर्शन दिया और मैंने फिर आगे कार्य किया। ऐसा कोई कार्यक्रम होता था जिसमें मास्टर जी हमें आशीर्वाद देने ना पहुंचते हों, मार्गदर्शन देने ना पहुंचते हों। काम करते हुए धीरे धीरे चलता रहा। 12 साल हो गए। हर दिवाली, हर होली, हर ईद हम सब साथ मिलकर मनाए। होली पे कार्यक्रम होता था, गुरुजी घर आते थे। ईद पे कार्यक्रम होता था, हमारी संस्था और हम सब लोग यहाँ आते थे। आप सब इसके गवाह हैं। लेकिन आज मैं वाकई में ही, मैं आपको शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं कितना अपने आप को ठगा महसूस कर रहा हूँ, कितना मैं अपने आप को अकेला महसूस कर रहा हूँ और कितना एक अभिभावक की कमी मैं महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि 29 अक्टूबर, जो भी लास्ट 29 अक्टूबर था 2025 में हमारे संस्था का स्थापना दिवस होता है। उस दिन हमारा 12वां स्थापना दिवस था। मास्टर जी उस कार्यक्रम में आए थे और हमने मेडिकल चेकअप भी उस दिन लगवाया था मैदानता हॉस्पिटल का। मास्टर जी ने उस दिन चेकअप भी कराया। बहुत सारी बात हमारी वहां हुई। हालांकि उनका स्वास्थ्य अलाउड नहीं कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी कार्यक्रम के बाद हमने बैठ के 3, 4, 6 लोगों ने एक सपना मास्टर जी ने देखा, जिसको पूरा करने के लिए मैंने प्रयास शुरू कर दिया है। लेकिन उससे पहले मैं 29 अक्टूबर के कार्यक्रम 1 दिसंबर को घोषपुर में होना था। नवाब साहब उसमें मुख्य अतिथि थे और मास्टर जी को उस कार्यक्रम में पथ प्रदर्शक सम्मान से सम्मानित करना था। मेरे लिए वो पथ प्रदर्शक थे, मेरे लिए नहीं, मेरे जैसे पता नहीं अनेक कितने कार्यकर्ताओं के लिए वो पथ प्रदर्शक रहे हैं, जिनकी वजह से अनेक को समाज सेवी बन गई। मैं तो एक छोटा सा उनका शिष्य हूँ। आज जो कुछ हूँ उनकी वजह से हूँ, जो कर रहा हूँ उनके सामने उनको अपने मान के, गुरु मान के। जैसे गुरु द्रोणाचार्य है, जैसे एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को तस्वीर सामने रख के भी सारे काम किए। मैं आज भी उनको अपने सामने देखता हूँ, हर कार्यक्रम में अपने बीच से मानता हूँ। तो उनका जो सम्मान था आज वो नहीं है। तो उनके अनुपस्थिति में मैं प्रधान जी को एक बार बुलाना चाहता हूँ और उनके साथ सभी सम्मानित वो आ जाएं। और जो उनका पथ प्रदर्शक सम्मान है देते हुए मुझे भी बहुत दुख और ऐसा लग रहा है कि भाई मास्टर जी होते तो पता नहीं वो क्या करते, मैं क्या करता।